हेलो एवरीवन। जय माता दी। आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर एंड मिसेस कोमलियम की सिंह में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो मेरा हर वीडियो में आप लोगों को पहले इतना सुनना पड़ता होगा, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। तो हमें आप लोगों का स्वागत करना हम अपनी वीडियो में हमारा कर्तव्य है कि हम आप लोगों का स्वागत करें, क्योंकि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो उनको स्वागत करना मेरा फ़र्ज़ है। और अगर हम आपका स्वागत कर रहे हैं तो कहीं न कहीं हम आपसे अपना प्यार का झलकाव कर रहे हैं, जो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से हम आपको अपना चैनल में स्वागत करके वेलकम कर रहे हैं। तो चलिए, ये सभी यूट्यूबर का कर्तव्य होता है कि वो अपने व्यूअर्स को पहले स्वागत करते हैं, फिर अपने चैनल में, अपने ब्लॉग में आगे दिखाते हैं। तो वही मैं भी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों का स्वागत करूँ और माता रानी का नाम लेके वेलकम करूँ। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, हमारे वीडियो को प्यार देते हैं। बस थोड़ी-सी प्यार की और ज़रूरत है, जो आप लोग मुझे दीजिए। अगर आप लोग का प्यार हमारे साथ अच्छे से बना रह गया तो कहीं न कहीं हम बहुत खुश होंगे, और अगर कुछ बात उस पे करना है तो मैं करूँगी उसी टाइम उस वीडियो में, जब हमारा प्यार वाला जो बैग है, जो थैला है वो भर जाएगा तब। तो आप लोग बस बने रहिए, अपना प्यार, दुलार, आशीर्वाद और सपोर्ट बनाए रखिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊँ या फिर और सारा भी वीडियो बनाऊँ, उसमें मैं आप लोगों को हँसते-खेलते इसी तरह से मुस्कुराते चेहरे के साथ आऊँ और आपका दिल से स्वागत करूँ, दिल से अपना बनाऊँ, दिल से अपना समझूँ और अपना ही करूँ। तो चलिए, मैं वीडियो को आगे लेके चलती हूँ। अब जो टॉपिक है मैं उस पे बात करने के लिए आई हूँ। तो मैं आज आपसे बात करने के लिए आई हूँ जीवन। जीवन क्या होता है? जीवन को कैसे जीना चाहिए? मैं इस पे आप लोगों से आज बात करने के लिए आई हूँ। तो आप लोग प्लीज़ बिना स्क्रिप्ट किए हुए मेरी वीडियो को देखिएगा। वैसे थंबनेल से आप लोग को पता चल गया होगा कि मेरे थंबनेल में क्या था। मैं सेम टू सेम ही डालती हूँ, मैं कोई डिफरेंट नहीं डालती हूँ, मैं कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो फ़िलहाल मोटिवेशनल वाला वीडियो जा रहा है, तो इससे आप लोगों को कहीं भी मोटिवेशनल फ़ील हो, ऐसा मैं नहीं चाहती हूँ। मतलब कहीं भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न फ़ील हो, ऐसा मैं नहीं चाहती हूँ। मैं मोटिवेशनल बनाती हूँ तो आप लोगों को कहीं न कहीं मोटिवेट करना चाहती हूँ, और कुछ भी नहीं है मेरा सोर्स। तो चलिए, मैं आगे बात करती हूँ। अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी लगेगा कि ये बात भी होना चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और हमें अपना सुझाव दे सकते हैं, जिससे कि कहीं न कहीं उस वाक्य से, उस कमेंट से कुछ न कुछ मैं भी सीखूँ, मुझे भी सीखने का कुछ आप लोगों के साथ अवसर मिले और सीखूँ। तो ये जो जीवन है ना, ये जो जीवन है गाना सुने हैं ना? तो आप लोग समझ लीजिए, ये जो जीवन है ना, यूँ कह लीजिए कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, जिसे-जिसे मिला है। जो भी इंसान के रूप में इस धरती पे आया है, वो बहुत ही खुशनसीब है। बाकायदा कहते हैं ना, सुख-दुःख सुख-दुःख के जो ये होती हैं निशानियाँ, ये जो चलती है दिन और रात, तो ये 2 भाई थे भाई, और ये सुख तो कभी दुःख तो कभी सुख। जैसे दिन और रात की पहिया चलता है, उसी तरह से सुख-दुःख का पहिया चलता है। कभी अगर किसी के जीवन में सुख है, तो ये कोई ना समझे कि सुख है, तो सुख ही सुख रहेगा। अगर आप सुख ही सुख में रहना चाहते हो, तो इसके लिए इंसान को भविष्य सोचना पड़ता है, भविष्य के साथ-साथ अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं। अभी ये जो कलयुग चल रहा है ना, इसमें सबसे ज़्यादा फल जो है, उसे सुख लेना है, सुख के साथ जीवन यापन करना है, तो उसे सबसे ज़्यादा अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, को अच्छे परफॉर्मेंस देने पड़ते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक जो है ना, ये जिसे भगवान बोलते हैं, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है, मनुष्य तन को दिया है,
उनको हमें परफॉर्मेंस देना पड़ता है इस पृथ्वी पे से, और वो ऊपर एक मालिक हैं जो हम सभी का परफॉर्मेंस का रिजल्ट देते हैं। जब आप लोग हम लोग कोई भी जन्म जाता है तो उसका रिजल्ट वहीं पे मिलता है। इसीलिए कहते हैं कर्म अच्छा करो बंदा, फल की चिंता मत करो। तो सही बात है, अगर कर्म अच्छे रहेंगे तो कहीं न कहीं अभी के टाइम में, अभी इस कलयुग का जो परंपरा चल रहा है, कलयुग का जो समय चल रहा है, उसमें से अभी के अभी ही लोग सुख-दुःख कर्म का फल भोग के जा रहे हैं। इसके लिए किसी को अब अगला जन्म की ज़रूरत नहीं करनी पड़ रही है। तो कहीं न कहीं ये एक अच्छी चीज़ें हैं जिसे कि लोगों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों के समझ में आ रहा है, बहुत लोगों के समझ में नहीं भी आ रहा है। तो जिनको नहीं आ रहा है तो मैं क्या ही बोलूँ, उनको तो मैं नहीं समझा पाऊँगी। मैं तो एक आम लड़की हूँ, लेकिन अगर जो समझ रहे हैं, बस अच्छी बात है कि समझ रहे हैं। अगर पॉसिबल हो, आपसे कोई समझता है तो उसे भी समझाइए कि कर्म अच्छा करो, फल तो भगवान देंगे ही देंगे। अगर ज़िंदगी में सुख चाहते हो ना, तो भविष्य के बारे में सोच के अच्छे कर्म किया करो, जिससे कि फल अच्छा मिलेगा। नहीं तो अभी के टाइम में दुःख आने में कोई देरी नहीं लगती है। सुख कैसे पट से दुःख में बदल जाता है, क्षण भर में कुछ भी समझ नहीं आता है, और क्या से क्या हो जाता है। मैं इस पे डीपली बात नहीं करूँगी, टेंशन हो जाता है डीपली बात करने से हमको। लेकिन आप लोग को मोटा-मोटी बता रही हूँ, तो आप लोग समझ गए होंगे और समझ ही रहे होंगे कि हाँ, क्या सही कह रही हूँ मैं कि नहीं कह रही हूँ। तो वैसा काम कुछ भी नहीं कर, वैसे हर बंदा के बारे में मैं बोलती हूँ, कोई अपने मन से गलत नहीं करता है। सच बताती हूँ गाइस, कोई अपने मन से गलत नहीं करता है। अगर वो अपने मन से गलत करता है तो वो गलत करता ही नहीं। लेकिन कुछ-कुछ कामें, कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोग चाह के गलत कर रहे हैं। ना चाहने की तो कोई सवाल ही नहीं है, तो उनके लिए पर्सनली है। अगर आपको रियलाइज़ हो रहा है कि हमसे गलती हो रही है, हम गलती कर रहे हैं, ये काम गलत है, नहीं करना चाहिए, तो नहीं कीजिए। आप किसी की मजबूरी में तो नहीं है ना, मजबूरी में है तो मजबूरी में है तब तो कोई है ही नहीं, उसका जवाब मैं क्या ही दूँ? मैं नहीं दे पाऊँगी इस चीज़ का जवाब। और अगर मजबूरी में नहीं है तो प्लीज़ गलत काम मत कीजिए, कभी भी मत कीजिए। क्योंकि गलत करिएगा तो गलत ही भरना पड़ेगा, और अगर आप अच्छा करिएगा तो अच्छा मिलेगा। और ये जीवन के पहिया जो है ना, एक समान है, एक ज़िंदगी पे 2 टिकी होती है। इसको चलाना समझिए तो पॉसिबल है, नहीं तो इम्पॉसिबल है। पॉसिबल भी बनाना आपके हाथ में है, इम्पॉसिबल बनाना भी आपके हाथ में है। बहुत लोगों को तो अभी मैं ये देख रही हूँ ना कि जैसे लग रहा है ना कि ज़िंदगी दोबारा आएगी, उनके हाथ में है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे ज़्यादा मैं बात बता दूँ आप लोगों को, तो फ़िलहाल क्या ही बोलूँ, कोई मेरे बात को बुरा मत लीजिएगा। मैं किन्हीं के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं सबों के जीवन के बारे में बोल रही हूँ। क्योंकि जीवन एक अनमोल रतन है, इसे समझिए, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको एक बेहतर ढंग से सजाओगे, बेहतर ढंग से सुसज्जित करोगे या करिएगा कोई भी, तो कहीं न कहीं आपके परवरिश, जिससे आप परवरिश कर रहे हैं, आपके घर में छोटे-छोटे बच्चे पे भी उस चीज़ का असर होता है। और अगर आप एक छोटी-सी कुटिया भी आप लोग देखें ना, कुटिया जिसे झोपड़ी का घर बोलते हैं, उसे कुटिया भी बोलते हैं सभी लोग। तो कुटिया को भी अगर अच्छे से रखा जाए तो भगवान वहाँ भी मिलते हैं। कुटिया को भी अगर स्वर्ग बनाया जाए तो संगीत का धुन वहाँ भी सुनाई देता है। कोयल वहीं चहकती है जहाँ पे स्वर सुंदर होता है, जहाँ पे उसको उस तरह का वातावरण मिलता है। मोर वही बाग में आती है जहाँ पे उसको अच्छा लगता है। तो कहीं न कहीं
भगवान उसी में वास करते हैं जिसके अंदर भक्ति है। भगवान वहीं रहते हैं जहाँ सच्चे दिल से बुला लिया जाए। तो इस जीवन में अगर आप लोग भी चाहते हो कि हमें भी भगवान का साथ मिले, तो अभी के टाइम में भगवान किसी को साक्षात दर्शन नहीं दे रहे हैं कि भक्त हम तुम्हारे पास आ गए हैं। जी नहीं, आपको अच्छे कर्म से ही पता चलेगा कि आप अपने जीवन की शैली जो आपको एक वरदान के रूप में मिला है, आप उसे कैसे चला रहे हैं, आप उसके साथ कैसे रह रहे हैं, आपका क्या उसके साथ चाल-ढाल है, आपका घर में जो भविष्य पल रहे हैं छोटे-छोटे बच्चे, उनको आप कैसे बना रहे हैं, क्योंकि बड़े को देखा-देखी ही छोटे बच्चे करते हैं। आप नहीं चाहते हुए भी, अब बिल्कुल नहीं चाहिएगा जो इंसान गलत कर रहा है ये जान के कि हम गलत कर रहे हैं, वो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को गलत नहीं सिखाना चाहता है। तो आप ना चाहते हुए भी कभी ना कभी इस टाइप से बिहेव कर दीजिएगा, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि बच्चे पे फ़र्क पड़ता है और बच्चे इस चीज़ को देख के बहुत ये नहीं होते, उस पे उस चीज़ का असर होते रहता है और धीरे-धीरे वो भी उसी रंग में रंग जाता है, जिस रंग में उसके घर के बड़े होते हैं, जिस रंग में उस घर के चाल-ढलन होता है, उसी रंग में बच्चे का भी चाल-चलन ढल जाता है। तो ये आप नहीं भी चाहिएगा, फिर भी ऑटोमेटिक आप तो खराब हुए ही हुए, आपके बच्चे भी खराब हुए, तो बताइए उस घर का भविष्य कहाँ जाएगा? आप खुद ब खुद अपने घर की भविष्य को एक इतने बड़े खाई में डुबा दिए हैं, जिसे सँभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये इस जीवन में हर बंदे को कोशिश क्या, चाहत रखना चाहिए कि हमें इस मनुष्य तन को इस तरह से सुसज्जित और सुंदर बनाना है कि हमारे रहने पे या ना रहने पे लोग हमें याद करें, अच्छे वाक्यों के साथ लोग हमें सम्मानित करें, अच्छे वचन के साथ लोग हमें बोले, हमारे आगे पीछे जी लगे, जिससे कि आपको एक अच्छे संबोधित के रूप में बोला जाए। इतना गंदा मत बन जाइए कि लोग दोनों बंदे का नाम लेते हैं, अच्छा हो या बुरे, लेकिन अच्छे को एक अच्छे नाम के साथ आदर सत्कार के साथ उन्हें बोला जाता है, लेकिन बुरे लोगों को बस था नहीं तो हुआ कैसे, गंदगी भरे वर्ड के साथ यूज़ किया जाता है, जो अच्छा नहीं लगता है सुन के। क्योंकि इस जीवन में उतना ही जीना है जितना आपको भगवान उम्र दिए हैं, उस उम्र से ज़्यादा तो आप किसी से कुछ छीन रहे हो, किसी से आप कुछ ले रहे हो। लेकिन उम्र ऐसी है जो भगवान आपको दे दिए हैं, वो कहाँ से आप ले आइएगा? वो उसका सज़ा फिर उस टाइम आपको कहाँ कोई क्या दे देगा? कहीं न कहीं अगर बुरे कर्म का फल होता है तो उम्र भी कम हो जाती है। तो नहीं करना चाहिए, और इसका फिर आपको जब जवाब देना पड़ेगा ना, तो उस टाइम सारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सामने आती हैं, रूबरू दिखती हैं, तो बहुत गलत असर पड़ता है। मैं बस यही चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू आप लोगों से कि अपने जीवन में कुछ करें या ना करें, लेकिन एक अच्छे संस्कार का प्रचार हो या एक अच्छे संस्कार ज़रूर दिखाएँ, जिससे कि आपका जीवन सार्थक हो, निरर्थक नहीं। तो चलिए, मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती थी, बस छोटा ही रहना चाहती थी। मैं और बोलूँगी तो और डूबते ही चली जाऊँगी, क्योंकि लोग कोई कुछ सोच समझ के नहीं बोलता है। जहाँ पे आप बात करने के लिए आइएगा ना, अगर आप दिल से, तन से बात कीजिएगा ना, मन से, तो आप उस चीज़ में घुसे चले जाइएगा और हकीकत उस चीज़ का बात आप दिल से बोलिएगा। यही होता है और ऐसा ही होना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी बातों आप लोगों के समझ में आ गया होगा और आप लोग शायद दिल से समझ गए होंगे। तो चलिए, कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो को यहीं तक रहने देना चाहती हूँ। मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। बस जाते-जाते आप लोगों से फिर से अपील करूँगी कि प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और जिनको भी मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा वो दिल से लाइक कीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा, खूब सारा दुलार दीजिएगा। अपनी छोटी बहन समझ के, अपनी छोटी बेटी समझ के, क्योंकि कहीं न कहीं अगर बहन-बेटी हैं तो आप लोग अपना प्यार ज़रूर ही दीजिएगा। तो मेरी चाहत है कि आप लोग भी एक इस मनुष्य तन को अच्छे रूप में लाइए, एक अच्छे इंसान बनिए। ये जीवन बार-बार नहीं आता है, लेकिन हाँ, तंग होता है आदमी जब दुःख पड़ता है तो, लेकिन जब सुख आता है तो कुछ समझ नहीं आता है, तो बस यही समझ लीजिएगा, ये जो जीवन है, ये जो जीवन है, सुख-दुःख का संगम है, तो झेलना पड़ता है। सुख-दुःख आते रहेगी, आपको लड़ना पड़ेगा। दुःख में भी आप अगर हँसते रहिएगा तो दुःख जल्दी कट जाएगी और सुख आ जाएगी। तो चलिए, मेरी उम्मीद पे आप लोग शायद उतरिएगा इस वीडियो को देख के और अब अच्छा कीजिएगा। बाय बाय और लव यू। अब मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कुछ न कुछ नए थॉट लेके, नए सोच लेके, नई उम्मीद लेके, नई बातों को लेके आप लोगों से फिर से मिलूँगी। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी।